भारत के दो दुश्मन देश चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में तो सब जानते ही हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों भारत को हमेशा घेरने की कोशिश में लगे रहते हैं। परंतु आज के समय इसमें काफी चेंज आ चुका है और इनकी दोस्ती में एक तरह से खटास पड़ चुकी है और इसका कारण है सीपैक प्रोजेक्ट अर्थात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है कि सीपैक जो चाइना का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, उस पर अब प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट बंद हो जाए और पूरी तरह से फेलियर हो जाए, क्योंकि सीपैक के अंदर कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट तो हो चुका है लेकिन उन पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। जैसे सीपैक के अंदर लगभग 122 प्रोजेक्ट साइन किए गए थे, परंतु उसमें से अभी 32 प्रोजेक्ट पर ही कंप्लीट काम हो पाया है और चाइना जो BRI प्रोजेक्ट के तहत इसके लिए $75 बिलियन देने जा रहा था, उसने अब इस लिमिट को $3 बिलियन तक ही कर दिया है। परंतु आप सभी के मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर चाइना को सीपैक की जरूरत क्यों पड़ गई और सीपैक अब किस कारण से फेलियर हो रहा है और सीपैक में भारत का क्या रोल है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत रिसर्च करके अपने वीडियो बनाते हैं। जियोपॉलिटिक्स में सफल वही होता है जो दूर के खतरे को भांप ले और अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से तैयार करें। देखा जाए तो चाइना इस मामले में काफी प्रोएक्टिव रहा है। सीपैक के समय चाइना ने ये प्लान बनाया कि कैसे पाकिस्तान जैसे गरीब देशों की मदद करके वह खुद का लॉन्ग टर्म फायदा कर लेगा और पाकिस्तान को यह लालच दिया कि सीपैक से पाकिस्तान को क्या क्या फायदा होगा। चीन ने कहा कि इस कॉरिडोर से पाकिस्तान को लगभग 23 लाख जॉब क्रिएट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, GDP में भी बढ़ोतरी होगी। परंतु वास्तव में इससे चीन को फायदा था कि चाइना का जो पश्चिमी भाग है वह इतना विकसित नहीं है जिससे चीन अपने पश्चिमी भाग में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएगा और उसको अफ्रीका, मिडिल ईस्ट इनमें एक्सपोर्ट करने के लिए ग्वादर पोर्ट तक लाएगा और फिर आगे सी रूट से भेजेगा। और इस प्रोजेक्ट में कई सारे रेल नेटवर्क और कई सारे रोड नेटवर्क शामिल और ये प्रोजेक्ट इस कारण भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इससे चीन को इंडिया की टेरिटरी में घुसने का मौका मिल रहा था, जिसे वे किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि यह प्रोजेक्ट भारत के गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया से होके जाता है जो आज पाकिस्तान के कब्जे में। एक तरह से पाकिस्तान उसे भारतीय टेरिटरी ऑफर कर रहा था जिसे वे किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहता था। इसका एक उद्देश्य यह भी था कि चीन अपने फंड्स को दूसरे देशों को उधार देता था, जैसे पाकिस्तान को यहाँ पर दिया, और सड़कें पाकिस्तान में बन रही है, कंस्ट्रक्शंस, इंजीनियर्स, रॉ मटेरियल वो सारा चाइना की फैक्ट्रियों से आता था। तो एक तरह से सीपैक के प्रोजेक्ट में चाइना की इकोनॉमी को ही बढ़ावा मिलना था। परंतु ये सब कहने की बातें हैं, वास्तव में चाइना का यहाँ पे एक हिडन एजेंडा भी था, जिसे ये कह सकते हैं कि इसका एक सैन्य उद्देश्य था जो चाइना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके लिए आपको मलक्का स्ट्रेट के बारे में समझना पड़ेगा। मलक्का स्ट्रेट एक बहुत ही नैरो पाथ है, दुनिया का मैक्सिमम ट्रेड इसी स्ट्रेट से होता है और चाइना का तो लगभग 60% के आसपास बिजनेस इसी रास्ते से होता है। तो चाइना को हमेशा यह डर लगा रहता है कि अगर उसका कभी भी जापान के कारण, ताइवान के कारण या अन्य किसी देश के कारण उसका अमेरिका से कोई विवाद होता है तो अमेरिका उसको साउथ चाइना सी में ब्लॉकेट कर देगा। इससे चाइना को न तो पेट्रोल, गैस इनकी सप्लाई मिल पाएगी और न ही चाइना अपना एक्सपोर्ट अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में भेज पाएगा। और उसको यह भी डर लगा रहता है कि अगर भारत से भी उसका युद्ध हो जाए तो भारत उसको मलक्का स्ट्रेट पे बिल्कुल ब्लॉकेट कर सकता है। मलक्का स्ट्रेट पे भारत स्ट्रेटेजिकल रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि अंडमान निकोबार में हमारी नेवी जबरदस्त तरीके से होल्ड करती है। तो चाइना को ये बात बहुत पहले समझ आ गई थी कि ऐसा कभी भी हो सकता है। तो चाइना ने इसी प्लानिंग के तहत BRI के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिससे चीन सड़क और रेलवे नेटवर्क के थ्रू यूरोप से जुड़ पाए, अफ्रीका से जुड़ पाए और मिडिल ईस्ट के देशों से जुड़ पाए। तो इन सब बातों से 2015 में सीपैक लॉन्च हुआ जो 2 फेज में डिवाइड था। फर्स्ट फेज में यह फोकस था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी प्रोजेक्ट, ग्वादर पोर्ट को डेवलप करना और सेकंड फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्री एनहेंसमेंट बढ़ाना। चाइना ने शुरुआत में $46 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था जो बढ़कर अब ज्यादा हो चुका है और पाकिस्तान और चीन दोनों ही हवा में उड़ रहे थे कि अब तो हम भारत की अच्छे से खबर ले लेंगे। सच तो यह है कि सीपैक के बाद पाकिस्तान पर लोन का बर्डन बढ़ता गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान
आर्थिक संकट में बुरी तरह से घिर गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान पर लोन लगभग 126 बिलियन डॉलर का हो गया। पाकिस्तान करेंसी की हालत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान के 287 रुपीस के बदले अमेरिका का $1 है, अर्थात पाकिस्तानी करेंसी बहुत ज्यादा गिर चुकी है। जीडीपी 2% के आसपास है। इन्फ्लेशन रेट 23% है। तो ह्यूज लोन, इन्फ्लेशन, आतंकवादी गतिविधियां, न्यूक्लियर कंट्री और भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, इन सभी कारणों से पाकिस्तान एक टाइम बम की तरह बन गया है जो कभी भी फट सकता है। यहाँ तक कि इस साल पाकिस्तान के मंत्री ने यह तक कह दिया था कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया है और पाकिस्तान के आर्थिक हालात और बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। या यूं कहे कि चाइना का मेगा ड्रीम प्रोजेक्ट सीपैक एक तरह से सपना ही रह गया है और पाकिस्तान ने ही चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट को एक तरह से बर्बाद कर दिया है और अब चीन ने पाकिस्तान पे भरोसा करना बंद कर दिया है तथा बड़े बड़े प्रोजेक्ट होल्ड पर चले गए हैं। और अब भारत ने इस पर ऑब्जेक्शन करते हुए ये कह दिया कि सीपैक तो भारत के गिलगित बाल्टिस्तान के हिस्से में से गुजरता है, हालांकि वह आज के समय पाकिस्तान के कब्जे में है, परंतु देर सवेर कभी न कभी हम उसे वापस हासिल भी करेंगे, तो इसके लिए आपको हमसे परमिशन लेनी चाहिए। ये सब दोस्तों कहने की बातें होती है, काम की बात यह है कि जिस समय हम गिलगित बाल्टिस्तान को अपने कब्जे में लेंगे, चाइना की नस भारत के हाथों में होगी। और अमेरिका को भी इस बात की समझ है कि चीन को रोकने के लिए इस रूट को ब्लॉकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा चीन की ऑयल गैस सप्लाई कभी भी रुकेगी नहीं। और भारत ने इसके लिए और कदम उठाते हुए बलूचिस्तान के विद्रोहियों को हवा देनी शुरू की और बलूचिस्तान के विद्रोही आए दिन वहां पर चीनी नागरिकों को मारते रहते हैं और इससे चीन पाकिस्तान से बहुत ज्यादा खफा है कि आप हमारे चीनी नागरिकों की जब सुरक्षा ही नहीं कर सकते तो कैसे आप हमारे इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। इसके तहत बाद में चीन ने अपने खुद के कमांडोज वहां पर भेजे, परंतु उससे भी समस्या का स्थायी हल नहीं निकला। और दूसरी बात, चीन ने पाकिस्तान को जितना भी पैसा दिया वह भ्रष्टाचार में चला गया। पाकिस्तान को जो भी लोन दिया जाता है उस पैसे को वहां की आर्मी, वहां के नेता, आईएसआई सब मिलजुल कर बांट लेते हैं और जनता के लिए कुछ भी नहीं बचता। और चीन को यह लगता है कि सीपैक के लिए जितना पैसा हमने दिया था उतना पैसा वहां पर लगा ही नहीं है। और दोस्तों, अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज को यह बात मालूम है कि भारत ही चीन को इस मामले में रोक सकता है, क्योंकि अगर भारत के पास गिलगित बाल्टिस्तान आ जाएगा तो चीन की पूरी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी। इसलिए आने वाले समय में अमेरिका व पूरी वेस्टर्न कंट्रीज भारत को गिलगित बाल्टिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को दिलाने में मदद करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत वापस अपने गिलगित बाल्टिस्तान को हासिल करेगा और चीन को बर्बाद करके रख देगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।